दोस्तों, जितना ज्यादा गहरा स्पेस है और उससे जुड़े रहस्य हैं, ठीक उतने गहरे ही पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों और लेक्स के रहस्य हैं, जहां से हर रोज किसी न किसी नए क्रीचर, प्लांट्स या किसी अंडर वाटर स्ट्रक्चर की खोज की जाती है। ये खोजें कोई साधारण नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा दिलचस्प होती हैं। दरअसल ये दिलचस्प इसलिए भी होती हैं क्योंकि या तो इनसे जुड़ी हिस्ट्री मजेदार होती है, या ये अपने आप में यूनिक खोज होती हैं, या कहें इनको खोजने का तरीका बहुत ही विचित्र होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको समुद्र और लेक से खोजी गई कुछ ऐसी ही यूनिक और अमेजिंग चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, अंडर वाटर केव ऑफ स्केलेटन्स। दोस्तों, रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने स्केलेटन को खोजा है, जो अमेरिका के पास एक अंडर वाटर केव से मिला है। यह केव करीब 1800 फीट की गहराई पर है। इस स्केलेटन को पानी के अंदर 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अंडर वाटर केव में माया सिविलाइजेशन के लोग तरह तरह के रिचुअल्स को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस जगह की रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि आज जो केव पानी के अंदर मौजूद है, वो एक जगह समय पर रेगिस्तान हुआ करती थी। पर यह केव लोग रिचुअल को फॉलो करने के लिए ही उपयोग करते थे, ना कि रहने के लिए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वो रेगिस्तान समुद्र में बदल गया और सब कुछ पानी के अंदर चला गया। हालांकि आपको जान लेना चाहिए कि वहां से केवल एक स्केलेटन नहीं, बल्कि कई सारे अलग अलग समय के स्केलेटन्स खोजे गए हैं, यानी कि इन रिचुअल्स को सदियों तक फॉलो किया जाता रहा है। नंबर 9, 5 मिलियन पीसेस ऑफ लेगो। लेगो गेम कितना मजेदार होता है, इसे तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समुद्र के अंदर करीब 5 मिलियन से भी ज्यादा लेगो के पीसेस मौजूद हैं और इसको खोज में एक औरत ने 25 साल का समय बिता दिया, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? आई थिंक नहीं। दरअसल ये बात 1997 के फरवरी की है, जब एक शिप 5 मिलियन लेगो पीसेस को बेचने जा रही थी, लेकिन रॉटरडैम से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल वेव के टकराने से डूब गया और उस पर कई कंटेनर मौजूद थे, जिसमें से एक पर वो 5 मिलियन लेगो पीसेस थे और वो पीसेस कंटेनर के जमीन के साथ टकराने से टूट गए और पूरे समुद्र में फैल गए। इसी कारण से इन्हें एक साथ खोजना संभव ही नहीं है, जिस कारण से एक औरत ने अपने 25 साल इसके पीछे बिता दिए। नंबर 8, द अंडर वाटर सोल्जर। रिसर्चर्स ने लिथुआनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से अंडर वाटर ब्रिज इंस्पेक्शन के दौरान एक 16वीं सेंचुरी के सोल्जर का स्केलेटन खोजा है। यह स्केलेटन आज से करीब 500 साल पुराना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर उसको किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस सोल्जर के पास से तलवार और उसके बंधे हुए जूते भी बरामद किए थे। दरअसल आपको बता दें कि एक और अचंभित करने वाली बात यह है कि यह आदमी समुद्री सतह में लगभग 30 फीट नीचे मिट्टी और रेत से दबा हुआ था, जैसे कि इसे दफनाया गया हो। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट एलिना प्रैंक्वेनियट की माने तो उनका कहना है कि यह स्केलेटन सदियों तक वहां पड़े रहने के कारण रेत से दब गया। वहां जो भी हुआ हो, पर यह खोज वाकई थोड़ी बहुत अजीब है। नंबर 7, द साइबेरियन सी डेविल। 19वीं सेंचुरी में साइबेरिया के लेक लेबेंकर में एक सी मॉन्स्टर को रिपोर्ट किया गया था। साइंटिस्ट ने इसके बारे में कई सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन अब तक कोई भी उस मॉन्स्टर को देख नहीं सका है। इस लेक के अंदर जाना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि ये रशिया के सबसे ठंडे इलाके से होकर गुजरती है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम वहां गई, पर वो करीब 150 फीट की गहराई में, यानी कि लेक के बॉटम में थे। तब भी उन्हें वहां कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिखा, लेकिन एक डॉग फिश जरूर दिखी, जो 6 फीट तक बड़ी थी, जो ना ही डेविल होती है, ना ही कोई मॉन्स्टर। यह मिशन काफी खतरनाक था, लेकिन केवल लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये सी डाइवर्स अपनी जान की बाजी लगाकर उसका पता करने गए थे। नंबर 6, रिमेन्स ऑफ सी मॉन्स्टर। यह खोज एक गैस और ऑयल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के द्वारा की गई थी, जिसने ओशन के बॉटम से सी मॉन्स्टर के स्केलेटन को खोजा था। दरअसल ये स्टोरी थोड़ी अजीब है, क्योंकि उस वर्कर ने ये किसी और को ना बताकर केवल डेबोरा हेट्सवेल को बताया और उन्हें उसकी इमेजेस भी भेजी, जो करीब 3000 फीट की गहराई की थी, और उस फुटेज में विशाल मॉन्स्टर का स्केलेटन साफ नजर आ रहा था। उस वर्कर ने बताया कि वो स्केलेटन आकार में करीब 98 फीट यानी 30 मीटर के आसपास है, और ये एक सी मॉन्स्टर ही है, क्योंकि ना ही उसकी पूंछ थी और ना ही पानी में तैरने के लिए विंग्स। लेकिन प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे झूठी इमेज बोलकर पूरी तरह खत्म कर दिया। यह वाकई बहुत अजीब बात है कि आखिर क्यों आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे एक बार भी खोजने की कोशिश नहीं की। नंबर 5, एन एंशिएंट हंटिंग बो।
अब अगली डिस्कवरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी, जहां एक लड़की ने शिकार करने के लिए बनाया गया बो यानी कि धनुष खोजा गया था। इसे मार्च 2022 में अलास्कन लेक के तट से खोजा गया था। ये बो करीब 50 इंच लंबा है, जो कि एक अच्छे हालत में मिला है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दुनिया में खोजा गया पहला ऐसा प्राचीन आर्टिफैक्ट है जो करीब 500 सालों तक पानी में रहने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित मिला। और इसके साथ ही ये दुनिया में खोजा गया पहला हंटिंग बो भी है, जिसको स्प्रूस से बनाया गया था। लेकिन जो इसके बनाने का तरीका है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे एल्यूटिक कल्चर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट आज तक हैरान है कि आखिर ये इकलौता लकड़ी का बो आखिर यहाँ आया कैसे। और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेडिंग के दौरान पानी में गिर गया होगा, लेकिन सच से सब अनजान है। नंबर 4, मिसिंग शिप इन लेक सुपीरियर। यह शिप आज से करीब 130 साल पहले सुपीरियर लेक में डूब गई थी, लेकिन साल 2002 के शुरुआती महीनों में उस बोट को खोज निकाला है। आपको बता दें कि उस शिप का नाम एटलांटा था। ग्रेट लेक्स शिपरेक हिस्टोरिकल सोसाइटी ने वहां खुलासा किया था कि उन्होंने मिशिगन में डियर पार्क से 48 किलोमीटर दूर समुद्र में 650 फीट गहरे पानी में इसे खोजा है, जो करीब 172 फीट लंबा है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो इसे मॉडर्न सोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही खोज पाए हैं, और इसे खोजना उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये शिप 4 मई 1891 में वहां एक स्टॉर्म यानी कि चक्रवात के टकराने से डूब गया। जब से अब तक इसे किसी ने नहीं खोजा, जिस कारण से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको जान लेना चाहिए कि यह समुद्री दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसका शेप 130 सालों तक पानी में रहने के कारण भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। नंबर 3, रोज शेप्ड कोरल रीफ। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक नए प्रकार के कोरल रीफ को खोज निकाला है, जिसे फ्रेंच के पॉलिनेशिया में तहिटी के तट से खोजा गया था। यह दुनिया में खोजी गई सबसे यूनिक कोरल रीफ है, और ये सब इसके शेप के कारण है, जो देखने में बिल्कुल एक गुलाब के फूल की तरह है। इसका खुलासा सबसे पहले फ्रेंच के एलेक्सिस रोजेनफेल्ड ने, एक फोटोग्राफर ने 90 से 180 फीट की गहराई में खोजा था। इसके साथ ही इस कोरल रीफ में एक और सबसे यूनिक बात यह है कि बाकी सभी कोरल रीफ समुद्र में होने वाले ब्लीचिंग इवेंट से लगभग खत्म हो जाती है, पर यह एकमात्र ऐसा कोरल रीफ है जिससे समुद्र के बेल्चिंग इवेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके लगभग समुद्र में 75 फीट से ज्यादा गहरे में ही पाई जाती थी, जो वाकई बहुत अद्भुत है। नंबर 2, अ संकन यूएफओ। अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पूरी थियरी अंडर वाटर एलियन बेस से रिलेट करती है, और आप इस थियरी को पूरी तरह सच कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जितनी भी यूएफओ साइटिंग्स देखने को मिलती है वो केवल और केवल पानी के पास के एरिया में ही कैप्चर की जाती है। और इसी तरह की बात साल 1970 में महान बायोलॉजिस्ट इवान सैंडरसन ने अपनी एक किताब में पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था इनविजिबल रेजिडेंस। इस किताब में सारी बातें यूएफओ और यूएसओ के बारे में ही लिखी थी, कि जिसमें यूएफओ और यूएसओ के पानी के अंदर और पानी के बाहर जाने के बारे में लिखा था। इस किताब के अनुसार 19 अप्रैल 1957 में एक जापानीज फिशिंग बोट के क्रू मेंबर ने कुछ बहुत अजीब देखा था। आपको बता दें, उसने 2 बहुत ज्यादा वियर्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को देखा, जो आसमान से काफी तेजी से आए और सीधा पानी के अंदर चले गए। उसने बताया कि वो ऑब्जेक्ट करीब 10 मीटर लंबे थे, लेकिन उनमें कोई विंग्स मौजूद नहीं थे, और उनकी गति का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया, उससे जो वेव्स निकली उसके कारण उन मछुआरों की नाव पलट गई। लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या था, ये किसी को नहीं पता। नंबर 1, द वोल्वरिन फिश। दरअसल साल 2021 में साइंटिस्ट ने करीब 200 से ज्यादा नई प्रजातियों का पता लगाया था, और उन्हीं में से एक है ये वोल्वरिन फिश, जो कैटफिश की ही एक प्रजाति है। इस कैटफिश के ऊपर लगे विंग्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये बिल्कुल एक ब्लेड की तरह काम करते हैं, जो देखने में बिल्कुल वोल्वरिन के हाथों से निकलने वाले स्पाइक की तरह ही है। और इसी कारण से इस कैटफिश की प्रजाति की मछली को वोल्वरिन फिश नाम दिया गया है। इस मछली के ऊपर पीले रंग के स्पॉट्स पूरे बॉडी पर होते हैं। यही नहीं, यह मछली 15 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है, जो मीठे पानी यानी कि तालाबों और नदियों में पाई जाती है, न कि किसी समुद्र या ओशन में। ये वाकई बहुत गजब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।